अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुर्बा वल जारिल जुनुब वस्साहिब बिल जंब वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़ख़ूरा। सदक़ल्लाहु अज़ीम। हम्दो सना दे लाइक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रसूल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे। हज़रात, अल्लाह ने जो हुकूक
मुकर्रर फरमाए ने। उन हकूक दियाँ दो किस्मां ने। पहली किस्म है हुकूकुल्लाह और दूसरी किस्म है हुकूकुल इबाद। यदि बेस बंद करो, बिल्कुल बेस बंद करके ना सादा ठोस आवाज़ जी जम के आवाज़ निकले, बस वो थोड़ी जी खोलो। हुकूकुल्लाह वो ने जो अल्लाह दे हक ने और अल्लाह ने अपने हुकूक दे बारे फरमाया है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। फरमाया कि अगर मेरी ज़ात नाल शिरक नहीं करोगे फिर जिन्ने मर्जी तुसी गुनाह कर लो, मैं चाहवां ते तुहाडे सारे गुनाहां नूं माफ़ कर दियां। यानी जड़े हुकूकुल्लाह ने वो अल्लाह चाहे तो सारिਆਂ ਨੂੰ माफ़ कर दवे, लेकिन जड़े हुकूकुल इबाद ने वो जब तक बंदे माफ़ नहीं करनगे उन्नी देर तक अल्लाह ने भी माफ़ करना नहीं। जिन हुकूक दा बंदियां नाल ताल्लुक है वो बंदे माफ़ी देणगे ते तां गल बननी है। कई बंदे नमाज़ां दे पाबंद हुंदे ने, रोज़े रखते ने, ज़कात देंदे ने, उमरा करते ने, अल्लाह तौफीक देवे हज करते ने, तहज्जुद पढ़ते ने, तो वो समझते हैं भी असी इन्नियां नेकियां करने आ, इबादतां करने आ, हुण असी तो पक्के जन्नती हैं ना। वो बंदियां दे हुकूक दा ख्याल नहीं रखते, किसी दी परवाह ही नहीं करते, सिर्फ इस गुमान विच रहिंदे ने कि असी बड़े नेक हाँ ते असी जन्नती हाँ, तो सानू किसी दी केड़ी लोड़ है। ऐसे बंदे जो इस गुमान दे अंदर ने, सुन लो, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, ये तो अल्लाह दे हक ने। अल्लाह दे हुकूक विच कमी भी होई तो अल्लाह चाहेगा तो माफ़ कर देगा। ये हुकूकुल इबाद नहीं। हुकूकुल इबाद वो बंदियां माफ़ करना है तो तद माफ़ी मिलनी जे। क़यामत वाले दिन कई लोग अपनियां नमाज़ां, रोज़े, इबादतां, ज़कातां, हज्जां दी वजह तो जन्नत वाल तोर दिते जाणगे। जो जन्नत वाल जाणगे तो जन्नत तो पहलों एक पुल आना है। जन्नत तो पहलों, मेरी गल दी समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? अपनियां नेकियां दी वजह तो जन्नत नूं जा रहे ने, पर जन्नत विच जान तो पहलों, जन्नत के गेट तो पहलों एक पुल आना है, उस पुल ते खड़िया कर दिता जाएगा। हुकूकुल इबाद दे मामलात जब तक हल नहीं होणगे बंदा उस पुल नूं पार कर सकेगा नहीं। उस दिन अदल होना है, इंसाफ होना है, इत्थों तक इंसाफ होना है। सही मुस्लिम दी हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी सिंगां वाली बकरी ने बगैर सिंगां वाली बकरी नूं टक्कर मारी होएगी तो क़यामत वाले दिन इनू सिंग दिते जाणगे और उहदे सिंग वापस ले जाणगे और इनू कहा जाएगा जिन्ना उन्हें तेरे उत्ते जुल्म कीता सी तू अपना बदला लै। जानवरां दे मामलात दे अंदर भी अल्लाह पाक अदल करनगे, इंसानां दे मामलात तो बहुत बड़े ने। इस वास्ते ताकत दा गुमान ना करया करो। सिंगां वाली बकरी नूं ये मान है ना कि मेरे कोल सिंग ने, ते इहदे कोल किहड़ा सिंग ने मैं टक्कर मार लवां, क़यामत वाले दिन बदला मिलेगा ना।
इस वास्ते अपनी ताकत का मान ना करया करो, अपनी पहुँच का मान ना करया करो, अपने तल्लकात का मान ना करया करो। एक दिन ऐसा आना है जिथे किसी किस्म का कोई ताल्लक कम आना, जिथे सारे जहान की पेशी होनी है, तो फिर जो जो कीता है उन आमाल का पूरा पूरा बदला और जजा दी जाएगी। इस वास्ते दुनिया दे उत्ते रवो ते इस अंदाज नाल कि अपने मामलात सीधे करके रखो। थोड़े अरसे की बात है, एक मौलवी साहब जनाजा पढ़ाने वास्ते खड़े हुए, उन्होंने ऐलान किया कि इस मैयत के बेटियां की तरफों ऐलान है कि अगर साढ़े बाप को किसी ने माली लैन देन करना है, असी जिम्मेदार हाँ, जो लैना साढ़े को लै सकते हो। तो अगर अखलाकी तौर पर किसी बंदे को कोई तकलीफ पहुँची है तो वह साढ़े बाप को माफ़ कर दे। एक बंदा उठ के कह लगा, इनू भावें सारा जहान माफ़ कर दे पर मैं माफ़ कोई नहीं जे करना। उन्हें कहा मैनू इन्हें सताया ही बड़ा है, कोई मौका नहीं जान देता, तो अपनी पहुँच का अपने इख्तियारात का इन्हें पूरा पूरा फायदा उठाया है। मैं इनू कोई नहीं जे माफ़ करना। डर जाओ उस दिन तो कि जो तुहानू माफ़ करने वाला कोई ना मिले। दुनिया के उत्ते अपने मामलात सीधे करो, क्योंकि मैं तुहानू असूली गल दस दी है, अपने हक अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे, पर जेडे हुकूकुल इबाद ने वो अल्लाह ने भी माफ़ करने। अल्लाह ने भी उदों ही माफ़ करना है जो बंदियां ने माफ़ करना है। तवज्जो, अल्लाह पाक ने अपने हुकूक दे नाल अपने बंदियां दे हुकूक बड़ी तरतीब दे नाल बयान कीते ने। तवज्जो, अल्लाह पाक ने फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल कुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। अल्लाह पाक ने फरमाया वाबिज़िल कुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारिज़िल कुरबा वल जारिल जुनुबे वस्साहिबि बिल जंबे वब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। अल्लाह पाक ने फरमाया ए कायनात दे लोगो वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। एक अल्लाह दी इबादत करो, अल्लाह नाल किसे नू शरीक ना करो। ए अल्लाह दा हक है, हुकूक दे विचों सब तो पहलों रब दा हक है। अल्लाह पाक ने फरमाया वाबुदुल्लाह, एक अल्लाह दी इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह पाक दे नाल शिरक नहीं करना, क्योंकि तुहानू पैदा करने वाला कल्ला है। इस वास्ते इबादत भी कल्ले दी करनी है। क्यों कल्ले दी इबादत करनी है? क्योंकि उस कल्ले ने तुहानू पैदा किया है। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून।
होन। अल्लाह पाक ने फरमाया कायनात दे लोगो अल्लाह दी इबादत करो जिस रब ने तुहानू पैदा कीता है। सुनना ध्यान नाल अल्लाह पाक ने हर चीज नू पैदा कीता है। जमीनों आसमान नू पैदा करने वाला अल्लाह, हवावां ते फिजावां नू पैदा करने वाला अल्लाह, इंसान ते हिवान पैदा करने वाला अल्लाह, कायनात दी हर चीज नू अल्लाह पाक ने पैदा कीता है। हर शय बनाउण वाला अल्लाह है और ओ कल्ला है। इस वास्ते हर किस्म दी नजरों नियाज, हर किस्म दे चढ़ावे, हर किस्म दियां इबादतां सिर्फ अल्लाह वास्ते। सुनना ध्यान नाल ओ सारे जग दा दाता कल्ला है, ओदा डेरा अरश मोहल्ला है। सारे जग दा दाता कल्ला है, ओदा डेरा अरश मोहल्ला है। जिन्ना फड़ लिया उसदा पल्ला है, ओ लग गए पार किनारे ने। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, कुदरत दे अजब नजारे ने। ओ खालक सारे जगदाए, ओ खालक सारे जगदाए, ओनू खालक होना फबदाए। ओदे दर तो सब कुछ लभदाए, ओसे दे सब पिसारे ने। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, कुदरत दे अजब नजारे ने। ओदा जारी लंगर खाना है, ओनू खांदा कुल जमाना है। ओदा जारी लंगर खाना है, ओनू खांदा कुल जमाना है। ओदा शान बड़ा शहाना है, ओदे दर दे मंगते सारे ने। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, कुदरत दे अजब नजारे ने। मैं कुर्बान जावा क्या नक्शे कट्टे, क्या नक्शे कट्टे कुदरत वाले ने। कई गोरे ने कई काले ने, कट्टे नक्शे कुदरत वाले ने। कई गोरे ने कई काले ने, ओ बड़े ही नसीबां वाले ने जेड़े चुकदे आन दवारे ने। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, कुदरत दे अजब नजारे ने। ओनू नींद कदी ना आंदी ए, ना ऊंगी गलबा पांदी ए। कोई थकावट नहीं थकांदी ए, ओदे कर दे कम इशारे ने। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, कुदरत दे अजब नजारे ने। ओ अल्लाह जिन्हें सारी कायनात नू बनाया है, बनाउण वाला अल्लाह है और कल्ला है। इस वास्ते इबादत करनी है सिर्फ अल्लाह दी करनी है। ये अल्लाह दा हक है, अल्लाह दे नाल किसे नू शरीक नहीं बनाउणा। सुनना ध्यान नाल, अगे अल्लाह पाक ने फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैन एहसाना। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे हुकूक तो बाद बंदियां दे हुकूक विचों सब तो पहला हक वालिदैन दा है। थोड़ी जी घटाओ आवाज। सब तो पहला हक फरमाया वालिदैन दा है। बंदियां दे विचों पहला नंबर वालिदैन दा है।
अल्लाह पाक ने फरमाया वा बिल वाले दईने एहसाना, हुकूकुल इबाद दे विचों पहला हक वालदैन दा है। वालिदैन नाल उसने सलूक करना है। सुनना ध्यान नाल, दुनिया दे उत्ते बंदा बड़ियां लोगां नाल उसने सलूक करदा है। कई बंदे अपने यारां बेलियां नाल उसने सलूक करदे ने। कई लोग अपने वोटरां ते सपोर्टरां नाल उसने सलूक करदे ने। कई बंदे अपनियां दोस्तियां दे नाल उसने सलूक करदे ने। और सुन लो ध्यान नाल, पूरी शरीयत दे अंदर, दीने इस्लाम अंदर एक किते नहीं लिखिया अगर तेरे वोटर या सपोर्टर नाराज हो गए ते तेरा बेड़ा गर्क हो जाना है। एक किते नहीं लिखिया अगर तेरे यार दोस्त नाराज हो गए तो तेरे ते अल्लाह नाराज हो जाना है और तू जन्नत तो दूर हो जाना। नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ने कुरान और हदीस अंदर जिस बात की तरफ इशारा किया है, अगर वालिदैन नाराज हो गए फिर बेड़ा गर्क होना है। वालिदैन नूं राजी करना है। और वालिदैन दे विचों भी ज्यादा हक मां दा है। वालिदैन विचों बहुता हक किहदा है? मां दा है। मैं अपने कोलों नहीं कह रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने, सहाबी आके अर्ज करता है महबूब जी मन अहक्को बेहुस्ने सहाबती काला उम्मुक। सहाबी कहता है महबूब जी मेरे हुस्ने सलूक दा सब तो ज्यादा हकदार कौन है? नबी पाक ने फरमाया तेरी मां। उन्हें दूसरी मर्तबा पूछया, फरमाया तेरी मां। तीसरी मर्तबा पूछया, फरमाया तेरी मां। चौथी मर्तबा पूछया, काला अबूक, आपने फरमाया तेरा बाप। सुनना ध्यान नाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन दे विचों 3 दर्जे मां नूं ज्यादा दिते ने। सुनना ध्यान नाल, मां दा रुतबा, मां दा मुकाम, मां दा दर्जा 3 रुतबे ज्यादा है। सुनना ध्यान नाल, कोई ए ना के खोरे दीने इस्लाम दे अंदर अदल नहीं, इंसाफ नहीं। मां नूं हक बहुता दिता है, मां दा रुतबा ज्यादा है। सुनना ध्यान नाल, मां दा रुतबा क्यों ज्यादा है? क्योंकि मां ने अपनी औलाद वास्ते 3 कुर्बानियां ऐसियां दितियां ने जिन्ना 3 कुर्बानियां दे अंदर मां कल्ली है, बाप भी शरीक। औलाद वास्ते 3 कुर्बानियां कल्ली मां ने दितियां ने। ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां दा मुकाम 3 रुतबे ज्यादा रखे है। 3 कुर्बानियां जो कल्ली मां अपनी औलाद वास्ते देती है। केड़ियां कुर्बानियां? पहले नंबर ते मां दी पहली कुर्बानी जड़ी मां कली देंदी है। किते लिखिया? अल्लाह पाक ने फरमाया ववसैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली वलिवालिदैक इलैयल मसीह। अल्लाह पाक ने फरमाया इंसान तेरे वास्ते मैं वसीयत की है कि वालिदैन नाल उसने सलूक करना है। तेरे वालिदैन विचों तेरी मां तेनू 9 महीने अपने पेट विच उठांदी है। हमल दियां तकलीफां मां कली बर्दाश्त करती है ना। बोलो तो सही, नाल बाप तो शरीक नहीं, ता मां का रुतबा बहुता है।
अल्लाह पाक ने फरमाया तेनों उठान दियां तकलीफां तेरी मां कली बर्दाश्त कर दी है, भावें सुती होवे भावें जागदी होवे, चलदी फिरदी होवे, कम काज करदी होवे, उठदी बैंदी होवे, हर वक्त तेनों उठान दी मुशक्कत। हाय मेरे अल्लाह, दुनिया दा कोई इंसान ओदे जिस्म दे नाल 2-3 किलो वजन बन दिता जाए कि हमेशा तेरे नाल ही रहना है, उठदियां बैंदियां सौंदियां जागदियां चलदियां फिरदियां ये वजन तेरे नाल रहेगा। बंदा 2 दिनां दे अंदर परेशान हो जाता है। पर ये मां जिहड़ी 9 महीने तेरा बोझ चुक के रख दी है। हाय मेरे अल्लाह, तां मैं मुहब्बत ते प्यार नाल कह देना चाहना, वध मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं। मां जैसा दुनिया ते कोई गम खार नहीं। वध मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं। मां जैसा दुनिया ते कोई गम खार नहीं। सुनना ध्यान नाल, मां दियां तकलीफां, मां दियां कुर्बानियां, मां ने तेनू कई महीने तक उठाया, ये कुर्बानी कली मां ने दिती है। सुनना ध्यान नाल, मां दी अगली कुर्बानी जेड़ी कुर्बानी मां कली देंदी है किथे लिखिया है? अल्लाह पाक ने फरमाया वसैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा व हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु व बलग अर्बईन सनतन काला रब्बे औज़िनी अन अशकुरा नेमतकल्लती अन अमता अलैया वाला वालिदैया व अन आमल सालिहन तरज़ाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह पाक ने फरमाया ए इंसान, तेरी मां दियां कुर्बानियां हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा, तेरी मां ने तेनू उठाया मुशक्कतां दे नाल, एक कली तेरी मां दी कुर्बानी है। फिर तेनू जन्म देण वेले जेड़ी तेरी मां ने तकलीफ बर्दाश्त कीती है, ये भी तेरी कली मां दी कुर्बानी है। तेनू जन्म देन दियां तकलीफां सुन जरा ध्यान नाल, कई दफा इंज हुंदा है मां बच्चे नू जन्म देंदी है, बच्चा दुनिया ते आ जांदा है, मां दुनिया तो चली जाती है। जन्म दी तकलीफ दी वजह तो बच्चा दुनिया ते आ जाता है, पर तकलीफ दी वजह तो मां दुनिया तो चली जाती है। हाय मेरे अल्लाह, ये तेरी मां दी कुर्बानी है। सही हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल अदबुल मुफरद दे अंदर बात लिखी है, मताफ दे अंदर बैतुल्लाह दे नाल टेक लगा के हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तशरीफ फरमाने, एक बंदा आया आके कह लगा, प्यारे अब्दुल्ला बिन उमर जी, मैं हज करने वास्ते आया, नाल अपनी अम्मी नू लैके आया। मैं अपनी अम्मी नू अपने मोढियां दे उत्ते चुक के सारा ही हज करवा दिता है। हालांकि हज आप कलिया करना भी बड़ा औखा है, जिन्ना कीता है ना उन्होंने पुछ सकते। इबादत दे विचों सब तो मुश्किल इबादत हज है। हज आप कलिया करना भी बड़ा मुश्किल है। क्यों भी कीता जे? जिन्ना कीता अल्लाह कबूल करे, जिन्ना नहीं कीता अल्लाह उन्होंने भी करवा दे।
ताकि पता तो लगे भी अज मुश्किल कितना है। अल्लाह जिन्हें कलमा पढ़िया है अल्लाह उन्होंने सारिया अज करवा दे, अल्लाह उमरे करवा दे। इन्नी काम इन्हों तो भावें फैसलाबाद एयरपोर्ट तक भी ना पहुँचो। एडी वड्डी मैं दुआ कर रहा, तुम आम ही नहीं कह रहे कि गोश्त खा खा के मुझे थके पे हो। अल्लाह हर कलमा पढ़ने वाले को हज करवा दे, अल्लाह उमरे करवा दे, अल्लाह बार बार करवा दे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर नो कह लगा, माबू ए प्यारे अब्दुल्ला बिन उमर जी, मैं अपनी मां नू मोडियां ते चुक के सारा मुकम्मल हज करवाया है, ते दसो मैं अपनी मां दी खिदमत दा हक अदा कर दिता है। हजरत अब्दुल्ला कह लगे, केड़ी खिदमत दी गल कर रहे हैं? तेनू जन्म देन लगिया तेरी मां ने जड़ी तकलीफ बर्दाश्त कीती सी, तू ते उस तकलीफ दा भी हक अदा कर सकिया। इस कुर्बानी में भी मां कली है, बाप शरीक नहीं। तीसरी कुर्बानी अल्लाह पाक ने फरमाया, फिर जन्म देन तो बाद हम लो वफसालो फी आमईने अनिशकुर ली वाले वाले दई का लैयल मसीह। अल्लाह पाक ने फरमाया, फिर तेरी मां ने तेनों दूध पिलाया 2 साल। तेरी मां ने तेनों, मां ने की पिलाया? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी मां कली है। ये 3 कुर्बानियां मां ने ऐसियां दित्तियां ने जो मां कली कुर्बानियां देंदी है। हाँ, परवरिश करने विच, तरबियत करने विच, खिलान पिलान विच, पहनान विच फिर अम्मी अबू दोवें शरीक ने, पर 3 कुर्बानियां मां कली देंदी है। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, तेरे हुस्ने सलूक दी हकदार तेरी मां है। सुनना ध्यान नाल, तेरी मां ने तेनू 2 साल तक अपना दूध पिलाया, ते फिर भी मां नाल लड़ना है। गली विच फिरन वाला आवारा कुत्ता, ओनू अपने कोल बुला ते ओनू किसे भावें पुराने जे बर्तन में दुध पिला दे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता दुध पिला दे, तेरा वफादार बन जाता है कि नहीं? तू रात 2-3 बजे भी बाजार च दाखिल होवें, तेनू वेख के तेरे कदमां विच सिर रख देंदा है। ओ तू गली च फिरन वाले आवारा कुत्ते नू 1 हफ्ता दुध पिला दवें, तेरा वफादार बन जाता है। जिन्हें तेनू 2 साल अपनी गोदी विच पा के सीने नाल ला के थपकियां दे के मुहब्बत दे नाल दुध पिलाया है, तेरी किवें हिम्मत पैंदी है उस मां दे अगे अखां चुकना है? किवें हिम्मत पैंदी है उस मां नू झिड़कना है? तेरे कोल कित्थों इन्नी जुरत आउंदी है कि उस मां नू डांटना है? शर्म कर, तेरे नालों ते आवारा कुत्ता बेहतर है। 1 हफ्ता दुध पी के तेरा वफादार बन जाता है, तू 2 साल दुध पी के ते मां नू झिड़कना है। अल्लाह जिन्हां कोल ये नेमतां है ने कदर करन दी तौफीक अता फरमा, ते जिन्हां कोल ये नेमतां खुस गईयां ने अल्लाह उन्हां दे वालिदैन नू जन्नत च आला मुकाम अता फरमा। मेरे भाई उस्मान साहब, अल्लाह इन्हां दी अम्मी नू जन्नत च आला मुकाम अता फरमा। तुहाडे विचों जिन्हां दियां मावां दुनिया तो चलियां गईयां, बाप दुनिया तो चले गए, अल्लाह सब दी बख्शिश फरमा। अल्लाह मेरे अब्बू नू जन्नत च आला मुकाम अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तां मां दा मुकाम 3 रुतबे ज्यादा रखिया है, ते तां मैं मुहब्बत नाल कहना, वध मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं। मां जैसा दुनिया ते कोई गम खार नहीं।
मां ऐसी दुनिया ते मां ऐसी दुनिया ते अजीम हस्ती लगे मां बाजों अपनी बेगानी बसती। मां जिथों लब जाए ऐसा कोई बाजार नहीं, वद मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं। मां जैसा दुनिया ते कोई गम खार नहीं, वद मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं। जिस घर विच मां प्यारे ने ओ लगदे, जिस घर विच मां ओ बड़े ही प्यारे ने। यतीमां ताई मावां बाजों रब दे सहारे ने। जिस घर विच मां ओ बड़े ही प्यारे ने, यतीमां ताई मावां बाजों रब दे सहारे ने। यतीमां नू मां जैसा लभदा प्यार नहीं, मां जैसा दुनिया ते कोई गम खार नहीं। मां नालों वध के किसे दा प्यार नहीं, मां जैसा दुनिया ते कोई गम खार नहीं। पहले नंबर ते तेरे उसने सलूक दी हकदार तेरी मां है, ते उस तो बाद तेरा बाप है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिज़र रब्बे फी रिज़ल वालिद व सख़ातुर रब्बे फी सख़ातिल वालिद। नबी पाक ने फरमाया जिदे ते बाप राजी है ओदे ते रब राजी है, जिदे ते बाप नाराज है ओदे ते रब नाराज है। कदी नबी पाक ने फरमाया अल वालिदो औसा तो मिन अबवा बिल जन्ना। जड़ा बाप है ये दरमियाना दरवाजा है। की मतलब बाप मेन गेट है, जन्नत दा मेन दरवाजा है। सुनना ध्यान नाल बाप दी इज्जत, बाप दा मुकाम, बाप दी शान, बाप तेरे वास्ते इज्जत दी अलामत है, अजमत दी अलामत है, शान दी अलामत है, मुकाम दी अलामत है। बाप तेरे उते ऐसा साहिबान है। सुनना ध्यान नाल अगर कोई बंदा बाप तो बगैर दुनिया ते आ जाए, लोगों नू की आंदे ने? अगर कोई बाप तो बगैर दुनिया ते आ जाए की आंदे ने लोग? तेरा बाप बूढ़ा है, ज़ईफ है, कमजोर है, मजदूर है, माड़ा है, गरीब है, तेरी इज्जत दी अलामत है, तेरे फखर दी अलामत है, तेरी शान दी अलामत है कि ये तेरा बाप है। तू बाप नू एवें समझे है? बाप ना होवे तो लोग बड़ा बुरा नाम रखते हैं, तुहानू पता है। अल्लाह दे हुकूक तो बाद वालिदैन दे हुकूक अगे अल्लाह पाक ने फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह पाक ने अपने हुकूक दे नाल वालिदैन दे हुकूक बयान कीते। अगे अल्लाह पाक ने फरमाया वापिज़िल कुरबा, वालिदैन तो बाद करीबी रिश्तेदारां दे हुकूक। किन्ना दे हुकूक? रिश्तेदारां दे। रिश्तेदारां दे विचों वालिदैन तो बाद रिश्तेदारां दे विचों सब तो पहला हक बहनां दा है, उस तो बाद भरावां दा है। भरावां नालों भैणां दा हक पहलों है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सन। सहाबी ने पूछया सोनिया हुस्ने सलूक किदे नाल करा? फरमाया अपनी मां नाल। फिर किदे नाल? फरमाया अपने बाप नाल। फिर किदे नाल? फरमाया अपनी बहन नाल। फिर किदे नाल? फरमाया अपने भरा नाल। फिर किदे नाल? फरमाया फिर इस तो अगे जिवें जिवें रिश्तेदार करीबी है। वालिदैन तो बाद बहना दा हक है। ते कई बंदे
ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ आंधे ने ओ फलाना प्लाट फलाना मरला फलानी जमीन मैं आखिया सी अपनी भैन नूं कि मेरे नां लवा दे उन्हें मेरा कहना मनिया बई तू किहड़े हिसाब नाल कहा सी कहंदा वेखो हाफिज जी मैं आप खुद चल के उहदे घर गया ते मैं अपनी पग ला के उहदे पैरां ते रखी कि आ फलानी जमीन फलाना किला है तेरा है हक तेरा है हक हक तू की लैन गया फिर हक तेरा है पर मेरे ना लवा दे नहीं मनी मैं कहा नहीं तो ना सही हुण सारी जिंदगी इन्हां जमीनां नूं ही मिलना ही डाकू है कि नहीं बोलो तो सही है बंदा डाकू है कि नहीं एक बंदा हुंदा है वो जाके ते पिस्तौल रखता है गन रखता है की आंदा है भी माल है तो तेरा है पर मेरे हवाले कर दे क्यों बई आ वेंदे ने सड़कों से रोक के पिस्तौल रख के की आंदे ने भी मोबाइल है तो तेरा है पर मेरे हवाले कर दे परस पैसे है तो तेरे ने पर मेरे हवाले कर दे मोटरसाइकिल है तेरी है पर मेरे हवाले कर दे जेडे लुटते हैं इंज ही करते हैं कि नहीं वो गन रख के पिस्तौल रख के कहते ने माल है तो तेरा है पर मेरे हवाले कर दे वो गन रख के कहते ने तू पग रख के कहना है वो भी डाकू है तू भी डाकू पर तेरा डाका मारन का तरीका वखरा है क्यों भैन नूं नहीं बुलांदा उन्हें अपना हक मेरे ना नहीं लवाया वो भैनों को हक लईदे नहीं भैनों नूं दईदा है भैनों नूं हाँ दईदा भैनां आईयां नूं दे के तोरीदा है जे नहीं यकीन ते मैं मिसाल दे देना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे हवाज़न तो बाद तशरीफ फरमाने कई कैदी थे कई लौंडियां थे कई गुलाम माल डंगर सहाबा इकराम ने अपने कब्जे अंदर ले आए एक औरत कह रही है मैनू अपने पीर नाल मिलाओ अपने पीर नाल मेरी मुलाकात कराओ सहाबा इकराम लैके आए एक वडेरी जी औरत है ज़ईफ औरत है कहने लगे महबूब जी औरत कह रही है अपने पीर नाल मुर्शद नाल मेरी मुलाकात कराओ असी उस औरत नूं लैके आ गए हैं जिदों ने नबी पाक नूं बैठिया वेखिया ते अखां विच आंसू आ गए नबी पाक ने पूछया बीबी मेरे यारां ने कोई तकलीफ दी है दुख दिता जुल्म किया है दस मैनू क्यों रो रही है कह लगी तेरे साथियों ने कोई जुल्म नहीं किया मैं ते तां रो रही हाँ कि मेरी अपने वीर दे नाल 55 साल बाद मुलाकात हुई है 55 साल तो बाद मैं अपने वीर दा चेहरा वेखिया है मैनू पहचानिया नहीं मैं तेरी भैन शीमा ते मेरी मां हलीमा मेरी मां तुहानू दुध पिलांदी सी ते मैं सारा सारा दिन तुहानू चुकदी सी ते खडांदी सी ते लोरियां देंदी सी या रब्बे अब केला नाम मुहम्मदा मैं सारा सारा दिन झूला चलांदी सी ते लोरियां देंदी सी मैं तुहाडी भैन शीमा जिदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं तारफ करवाया कि मैं तुहाडी भैन हां ते नबी पाक ने की कीता फौरन अपने मोढियां दे उत्तों चादर खिंची केड़ी चादर जिन्हों रब आंदा है या अय्युहल मुज़म्मिल जिन्हों रब कहंदा है या अय्युहल मुद्दस्सिर ओ पाक चादर जिदा तज़किरा कुरान करता है फौरन नबी पाक ने मोढियां तो खिंची ते जमीन ते विछा दी किदे वास्ते अपनी भैन वास्ते ते सकी भैन नहीं रजाई भैन है मां जाई भैन नहीं रजाई भैन है दूध शरीक भैन है नबी पाक ने चादर विछा दी हाँ मेरी भैन दस किधर आई है की हुक्म मेरे लैक कह
लगी तेरे यारां ने मेरा कबीला मेरी कौम सारियां नूं गिरफ्तार कर लिया है, कैदी बना लिया है, ते मैं बड़े मान नाल आई हां कि तुहाडा पीर ते मेरा वीर, मैं अपने वीर नूं आखांगी ते मेरी गल बन जाएगी। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबियों ये तुहाडे पीर दी भैन है, ये मेरी भैन शीमा है, मैं अपनी भैन नूं मोड़ना नहीं, मेरी भैन जिवें कहंदी है इहदा सारा कौम कबीला आजाद कर दिओ। आजाद करन तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बकरियां ते कुछ दिरमो दिनार कोलों अपनी भैन नूं दे के रुखसत कीता। तू ईद वाले दिन भी अपनी भैन दे सिर ते हथ नहीं रखदा। मसीते लोगों नूं ईद मिलता है, ईदगाह विच लोगों नूं ईद मिलता है, बच्चियां दे सिरां ते हथ रखदा है, बीबियां दे सिरां ते प्यार देंदा है, अपनी सगी भैन दे सिर ते हथ क्यों नहीं रखदा? अपनियां भांजियां और भांजियां दे सिर ते हथ क्यों नहीं रखदा? वाले दैन तो बाद भैन दा दर्जा है, उस तो बाद किदा दर्जा है? भरावां दा दर्जा है। सुनना ध्यान नाल, भरा आखिर नूं भरा हुंदे ने, लड़दे होण फिर भी भरा, बोलदे होण फिर भी भरा, ना बोलन दे फिर भी भरा भरा ही हुंदे ने। आंदे ने भज्जियां बावां फिर गल नूं ही आउंदियां ने, खून खून ही हुंदा है, ये खिच मारदा है, तुसीं जिन्ना मर्जी दूर हो जाओ, खून दी खिच अपनी हुंदी है, जोश अपना हुंदा है, मुहब्बत अपनी हुंदी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सन। एक बंदा चंद दिन पहलों फौत होया, आपने जनाजा पढ़ाया ते दफन कर दिता। चंद दिन तो बाद ओदे भरा आए नबी पाक दी खिदमत दे अंदर आके कहन लगे महबूब जी चंद दिन पहलों साडा भरा फौत हो गया सी, ओने साडा हक मारिया सी। फरमाया की हक मारिया? कह लगे साडे ना 6 गुलाम सन, ओदे हिस्से दे 2 सन, बाकी 4 साडे हिस्से दे सन। उन्हें की कीता? उन्हें 6 गुलामां उत्ते ही कब्जा कर लिया ते साडा हिस्सा सानू नहीं दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबियों पता करो उन्हें 6 गुलामां दा की कीता है। सहाबा ने पता कीता ते आगे कह लगे महबूब जी उन्हें 6 दे 6 गुलाम अल्लाह दे रस्ते दे अंदर सदका कर दिते ने। वो मरन तो पहलों अपनी जिंदगी में ही 6 दे 6 गुलाम अल्लाह दी राह में सदका कर गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैनू जनाजा पढ़ाने तो पहलों पता चल जाता ना मैं उदा जनाजा पढ़ाना सी ते ना मुसलमाना दे कब्रस्तान विच दफन करना सी। अपने भरावां दा हक खादा नहीं बल्कि अल्लाह दी राह विच सदका कर दिता है। नबी पाक ने फरमाया ना मैं उदा जनाजा पढ़ाना सी ते ना मुसलमाना दे कब्रस्तान च दफन करना सी। उन्हें अपने भरावां दे हक ते कब्जा क्यों कीता है? राह विच खर्च कर दवे, ओनू मुसलमाना दे कब्रस्तान च दफन नहीं करना ते जरा खा जाए। मैं पहलों अर्ज की है शुरू ते नमाज रोजा ज़कात हज ये अल्लाह के हकूक ने। कमी कुताही हो गई तो अल्लाह चाहे तो माफ कर दे पर जेड़े बंदियां दे हक ने जब तक बंदियां माफ ना कीते अल्लाह ने भी माफ करने। ये अपने मामले दुनिया दे सीधे करो। जुआ मकाउना किन्ने बजे वे? 1:30 बजे तो 1:30 तो बड़ी दूर है तो 10:15 होए ने। ये तो तुसीं वेखदे हो, तुहानूं पता जिहड़ी मैं वेखदे मैं तो उहदे हिसाब नाल करना है ना। हाँ जिहड़ी मैं वेखदे मैं तो उहदे हिसाब नाल करना है। चलो ठीक है ये तो तुहां पहलों वेखना सी ना भी मौलवी के सामने घड़ी घड़ी लोग मौलवी के सामने जिहड़ी घड़ी होवे ना वो 5-7 मिनट अगे रखते हैं
ताकि जुमा टाइम ना मुक जे। तुसां बंद करके रखी, की सलाह है तुहाडी? शाम तक जुमा ही हुंदा रहे। चलो हुण ते तुसीं ना ईद लंघी, कुर्बानियां करके थके हो, कोई महीना लंघ जाएगा ना, हाथ सौखा होएगा तो सैल पवा लिओ इहदे च, ठीक है ना। हाँ मैं यही कह सकना, अल्लाह पाक तुहाडी मुहब्बत कबूल फरमाए। इधरों लगता टाइम मुक चला है तो मैं अपने हिसाब नाल चल रहा भाई, 10:15 होए ने। तवज्जो, अल्लाह पाक ने फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैन एहसाना व बिज़िल कुरबा। करीबी रिश्तेदारां दा ख्याल करना है, भैणां भरावां तो बाद और करीबी रिश्तेदार, बाप दे रिश्तेदार, मां दे रिश्तेदार, उन्हां दा ख्याल करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्ना कातिउ रहमिन। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा रिश्तेदारियां तोड़दा है जन्नत विच जा सकदा। कई बंदे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उमरा, तहज्जुदां, नेकियां, इबादतां दी वजह तो जन्नत वल तोड़ दिते जाणगे, पर जन्नत के गेट तो पहलों जो पुल आएगा, पुल दे उत्ते फस जाणगे। किस वजह तो? हुकूकुल इबाद दी वजह तो। अगे अल्लाह पाक ने फरमाया वल यतामा, हुकूकुल इबाद दे विचों यतीमां दे हुकूक दा ख्याल रखना है। नबी पाक ने फरमाया जिस बंदे ने यतीमां दा माल खाता, इंज समझे उन्हें अपने पेट दे अंदर जहन्नम दी अग भरी है। हाय मेरे अल्लाह, यतीमां दा माल नहीं खाना, यतीमां दे नाल उसने सलूक करना है। अगे अल्लाह पाक ने फरमाया वल मसाकीन, मस्कीना दे नाल, गरीबां दे नाल, फकीरां दे नाल हुस्ने सलूक करना है, उन्हां उत्ते जुल्म नहीं करना। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हां ने एक सरकारी चरागाह बनवाई ते ऐलान कर दिता चरागाह दे निगरान नूं कि इह सरकारी चरागाह मस्कीना वास्ते, गरीबां वास्ते, फकीरां वास्ते, वो अपना माल, डंगर, जानवर, मवैशी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चरा लिया करन, पाल लिया करन ते वेच के अपना गुजारा कर लिया करन। आपने फरमाया किसी अमीर दा जानवर इस चरागाह दे अंदर नहीं आना चाहिए। निगरान कह लगा उन्हां अमीरां दे मैनूं नाम लिखवा दिओ जिन्हां दे जानवर चरागाह विच दाखिल नहीं हो सकते। सैयदना उमर फरमांदे ने पहले नंबर ते मेरा नाम लिख ले। फरमाया इस सरकारी चरागाह अवाम वास्ते, इस चरागाह दे अंदर मेरी बकरी या मेरा ऊंट चर सकदा। इत्थे सरकारी खजानियां चो 35 गड्डियां दा प्रोटोकोल लई फिरदे ने। ए हुकूकुल इबाद है। क़यामत वाले दिन ते एक जर्रे दा हिसाब होना है। परेशान ना होया करो भी सानू लुटदे ने, सानू खांदे ने, साडे ते जुल्म कर रहे ने। क़यामत वाले दिन इन्हां दा गिरेबान होना है ते तुहाडा हथ होना है ते जर्रे दा हिसाब होना है। क़यामत वाले दिन एक जर्रे दी भी माफी मिलनी। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे हुक्मरान अपने मामलात इत्थे ही क्लियर करते सन। एक दिन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल लिबास वास्ते कपड़े आए, कपड़े दे पीस आए। सैयदना उमर ने सारे गरीबां अंदर, सारी रियाया अंदर कपड़ियां दा एक पीस तकसीम कर दिता। सैयदना उमर ने एक पीस आप भी रखे ते उस तो बाद सैयदना उमर एक दिन जुमा पढ़ाने वास्ते मिंबर ते चढ़े। एक बंदा खड़ा होया, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन जी मिंबर तो थले उतरो। मिंबर ते खड़े होने दे काबिल नहीं, थले उतरो। आप मिंबर तो थले उतर गए। फरमाया की हुक्म है? कहने लगा जेड़े कपड़े तो तकसीम कीते ने एक पीस,
साडा उस एक पीस दे नाल कुर्ता नहीं बनिया, तुहाडा कद भी साडे नालों लंबा है, तुसां उस कपड़े दा कुर्ता पहनिया होया है, तुहां साडे ते जुल्म कीता है, साडा हक मारिया है, सानू एक एक पीस दिता जे, आप वध कपड़ा रखिया जे, पहलो इहदा हिसाब दिओ फिर मिंबर ते चढ़न देंगे। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कह लगे अपने बेटे नू अब्दुल्ला उठो, अपने बाप दे कुर्ते दा हिसाब दिओ। हजरत अब्दुल्ला कह लगे एक दिन बाहरों एक सरकारी वफद आया सी, किसी मुल्क दा वफद, मेरे अब्बू नू मिलने वास्ते ते मुज़ाकरात हो रहे सन, मामला तय हो रहे सन। मैं वेखिया मेरे अब्बू दी कमीज नू चमड़े दे 14 टांके लगे सन, जगह जगह तो कमीज फटी हुई सी। मैं क्या सरकारी वफद आउंदे ने, मेरा अब्बू मुलाकातां करदे ने अमीरुल मोमिनीन ने, ते कमीज जगह जगह तो फटी हुई है। एक पीस मेरे अब्बू नू मिलिया ते एक पीस मैनू मिलिया, मैं अपना पीस अपने अब्बू नू तोहफा दे दिता, दोवें पीस मिला के नवा कुर्ता बन गया। ये नवा कुर्ता पहन के मेरे अब्बू वफद दे नाल मुलाकात कर लिया करनगे। नवा कुर्ता पहन के मेरे अब्बू मिंबर ते खलो के जुमा पढ़ा लिया करनगे। मैं अपना पीस अपने अब्बू नू तोहफा दे दिता है, ता कुर्ता बनया है। सैयदना उमर कह लगे तसल्ली हो गई हूं ते मिंबर ते चढ़ जाना, नहीं ते इसे तरह घर टुर जाना। अदल अदल हकूकुल इबाद, इथे एडी वड्डी कोठी बनाई है ते कीती सारी ठगी है, मथे उत्ते लिख दिता हाजा मिन फजले। हाय मेरे अल्लाह, ठगी कीतियां रज नहीं हुंदा, नंगा पिंडा कज नहीं हुंदा, खो खिंज के रज नहीं हुंदा, नंगा पिंडा कज नहीं हुंदा। ठगी करके हज नू जाइए पैंडा ही हुंदा है, हज नहीं हुंदा। साडे उत्ते जुल्म करने वालों एक दिन रब की अदालत कायम होनी है। अल्लाह पाक ने फरमाया वाबे ज़िल कुरबा वल यतामा वल मसाकीन। बहुत कुछ कहने नू दिल करता है पर वक्त थोड़ा है। अगे अल्लाह पाक ने फरमाया वल जारे ज़िल कुरबा वल जारिल जुनूबे वस्साहिबे बिल जंबे। अल्लाह पाक ने फरमाया अपने हमसायां दा पड़ोसियां दा ख्याल रखना है, हमसायां दे हकूक दा ख्याल रखना है। सुनना ते अंदर असी की करने आ, वड्डी गड्डी लई है ना ते हमसायां दे बूहे दे अगे खिलार के ते हारन मारने आ, उन्हां नूं पता लगे असां गड्डी लई है। कई बंदे नवीं गन लियाउणगे ना ते हमसायां वालों तां करके फायरिंग करनगे, पता लगे गन लियांदी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सालन पकाओ ते शोरा वध बना लिया करो, आप भी खा लिया करो ते नाल हमसायां नूं भी खवाया करो। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह दी कसम वो बंदा कदी मोमन नहीं हो सकता जड़ा आप रज के सौंदा है, उहदा हमसाया भुखा सौंदा है। नबी पाक ने फरमाया जिबरील ने मैनू हमसायां दे बारे इन्नी तलकीन की कि मैनू डर पै गया कि जिबरील आके यही ना कह दे रब ने आखिया जिहड़े हमसाए ने ना तुहाडी जायदाद विच भी तुहाडे वारस और शरीक ने, तू हमसायां नाल मुकाबले करना है। कई बंदे अपने घर की सफाई करके ना तो कूड़ा अपने अपने हमसायां दे बूहे अगे रख देंदे। ਇਹਦਾ भी कियामत वाले दिन हिसाब देना पैना है। अपने हमसायां दे हकूक का ख्याल रखो।
अगे अल्लाह पाक ने फरमाया वल जारे ज़िल कुरबा वल जारिल जुनूबे वसाइबे बिल जंबे वबनि सबील। अल्लाह पाक ने फरमाया मुसाफिरां दे हकूक दा ख्याल करो। मुसाफिरां दे हकूक दा, मुसाफिरां दे हकूक दा। कोई राही मुसाफिर लंघदा जांदा उहदे नाल वाह पै जाए ते ओहदा ख्याल रखना है। मुसाफिर दे हकूक की ने? जिहड़ी ओहदी जरूरत है पूरी करदे हो, जो तुहाडे कोल पुछदा है ओहदी रहनुमाई करदे हो। ते कई बंदे अल्लाह दी कसमें मुसाफिरां नूं एडा परेशान करनगे, राहियां मुसाफिरां नूं, ते खुद कह के मार के हसणगे। वेखिया ही फिर कोई बंदा किते जा रहा सफर ते, उन्होंने राह दा नहीं सी पता, वो बेचारा रोक के ब्रेक लाई ते किसी नूं बुला के कहन लगा यार मैं ना लाहौर जाना है। तो कहता जा तेनों डकिया है। उन्हें कहा खरे इहनूं समझ नहीं आई। उन्हें कहा भाई मैं तुहानूं पुछिया है कि मैनूं राह भुल गया है तो मैं लाहौर जाना है। कहता असीं किहड़ा तेनों संगल पाया है, जा लाहौर। कोई बंदा पूछ लवे यार रस्ता किधर नूं जांदा है, आंदे सीधा ही जांदा है। एक दिन एक मौलाना साहब कह लगे, मैं एक बंदे नूं पुछया रोक के, मैं कहा यार आ सड़क किधर जाती है? कहता अल्लाह दी कसमें इत्थे ही रहिंदी है। कहता मैं क्या फिर भी? आंदा फिर भी इत्थे ही रहिंदी है। क्यों जी लाला जी? मजाक उड़ाणगे। अल्लाह पाक ने फरमाया वबनि सबील, मुसाफिरां दे हकूक दा ख्याल रखना है। मुख्तसर करां ते अगली गल अल्लाह पाक ने फरमाया वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फगूरा। अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़े तुहाडे मातहत ने उन्हां दे हकूक दा ख्याल रखना है। मातहतां दे अंदर जिम्मी भी ने, मातहतां दे अंदर गुलाम भी ने। जदों अल्लाह पाक दा ये हुक्म आ गया सहाबाए कराम की करते सन? जेहो जे कपड़े आप पाउणे ओहो जे गुलामां नूं पवाउणे, जेहो जिहा खाना आप खाना ओही गुलामां नूं खिलाना। अल्लाह पाक किते क़यामत वाले दिन हिसाब ना लै लवे, गुलामां नाल उसने सलूक नहीं कीता। सुनना ते आमल ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मतहतां दा ख्याल रखना है। मतहतां दे अंदर तुहाडे जानवर भी शामिल ने। तुहाडी हवेली विच तुहाडे किले ते बजा होया माल ये भी तुहाडा मतहत है। कई बंदे एवें बिला वजह मज्जां नूं गालां कढी आउणगे, कट्टियां नूं गालां कढी आउणगे, बकरियां नूं गालां कढी आउणगे। इहदा पुछ होएगी, इहदा हिसाब होएगा। रेड़ी ते बैठा है, एडा मोटा डंडा फड़िया है, नाले खोती नूं कुट्टी आउंदा है, नाले गालां कढी आउंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा एक बाग अंदर गए। ऊंट ने आप नूं शिकायत की थी मेरा मालक मैनूं पानी टाइम नाल नहीं पिआउंदा ते चारा पूरा नहीं खवाउंदा, जुल्म करदा है, बोझ बहुता लददा है। बोलो ऊंट ने शिकायत की थी कि नहीं? इत्थे की थी, क़यामत नूं भी करेगा। जिन्हें जानवरां ते जुल्म कीता, टाइम नाल पानी नहीं पिआया, चारा पूरा नहीं खवाया, उन्हां उत्ते बोझ हसीयत तो वध लदे आए, डंडियां नाल कुटिया है ते गंदियां गालां कढ़ियां ने। क़यामत वाले दिन दा हिसाब देना पएगा। मां मलकत ऐमानुकुम, तू भैन भरावां ते हमसायां ते रिश्तेदारां ते जुल्म करदा फिरना है। मेरा ख्याल है तेनू तेरियां मज्जां ते खोतियां नहीं अगे लंघन देना। रिश्तेदारां दे भैणां भरावां दे हिसाब ते बहुत अगे ने, तू ते माल डंगर दे हिसाब च फस जाना है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं दसिया गया सही मुस्लिम दी हदीस, एक औरत नमाज़ां भी पढ़ती है, रोज़े भी रखती है, सदका भी देंदी है, पर उन्हें एक बिल्ली नूं कैद कर दिता। उन्होंने खवाया कुछ नहीं, पिलाया कुछ नहीं, ते आजाद भी नहीं किया, फिर तुर के खा पी लवे। नबी पाक ने फरमाया नमाज़ां पढ़ने वाली, रोजे रखने वाली है या फिन्नार। नबी पाक ने फरमाया जहन्नम में जाएगी। ते एक औरत ने जड़ी हुकूकुल्ला अदा नहीं सी करती, नमाज़ां नहीं सी पढ़ती, रोजे नहीं सी रखती, कुएं विचों पानी कढ़ के ते कुत्ते नूं पिला दिता। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह नूं इन्नी प्यारी लगी, अल्लाह ने जन्नत की राही बना दिता है। अल्लाह अपने हकूक चाहे तो माफ कर दवे, लेकिन जेड़े मखलूके खुदा दे हकूक ने जब तक मखलूक ने माफ नहीं करने, बोलो रब ने भी माफ करने। सुनना ध्यान नाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे सहाबा अतदरून मल मुफलिस, जान दे हो मेरी उम्मत दा सब तो गरीब कंगाल ते मुफलस बंदा कौन है। सहाबा इकराम कह लगे अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहू वला मता। कह लगे सोनिया गरीब बंदा होवे, कंगाल होवे, मुफलस होवे, जिदे कोल पैसे नहीं, माल नहीं, दौलत नहीं, वो बंदा गरीब है। नबी पाक ने फरमाया नहीं, अल मुफलिसु मिन उम्मती याती यौमल क़यामती बिसियामिन व सलातिन व ज़कातिन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत दा सब तो गरीब ते मुफलिस बंदा होवे, क़यामत वाले दिन आएगा, नमाज़ां पढ़ के ढेर लगे, रोजे रख के ढेर लगे, ज़कातां दे दे के ढेर लगे, इबादतां बड़ियां ते नेकियां बड़ियां, अल्लाह दी अदालत विच आएगा। एक बंदा आ जाएगा या अल्लाह इन्हें की कीता सी, कद शाता महाजा, इन्हें मैनू गालियां दित्तियां ते बुरा भला आखिया सी। अल्लाह पाक कहणगे जिन्ना इन्हें तेरे उत्ते जुल्म कीता उन्दियां नेकियां चुक लै, नेकियां चुक लईयां। दूजा आएगा कहेगा या अल्लाह कद साफा का आजा, इन्हें मेरा नजायज खून बहाया सी। रब कहेगा जिन्ना जुल्म कीता उन्नियां इदियां नेकियां चुक लै। तीसरा आएगा कहेगा कद कज़फ़ हाज़ा, इन्हें मेरे ते झूठे इल्जाम लाए ते तोहमतां लाइयां। रब कहेगा जिन्ना जुल्म कीता उन्ना माल उन्नियां इदियां नेकियां चुक लै। एक होर आ जाएगा कद ज़रब हाज़ा, इन्हें दुनिया ते मैनू मारिया सी। रब कहेगा जिन्ना जुल्म कीता उन्नियां इदियां नेकियां चुक लै। तकाजा करने वाले आई जाणगे, इदियां नेकियां चुकी जाणगे। ऐसा ऐसा नेकियां मुक गईयां, फिर तकाजा करने वाले आ जाणगे या अल्लाह इन्हें साडे ते भी जुल्म कीता है। अल्लाह पाक कहणगे हुण इदियां नेकियां मुक गईयां ने, इंज करो जिन्ना इन्हें तुहाडे ते जुल्म कीता है अपने ओने गुनाह इहदे खाते विच पा दिओ, गुनाह रख के चले गए। दूजा आया जिन्ना जुल्म किया है अपने गुनाह रख के चला गया। तीसरा आया करदियां जिथे नेकियां दे पहाड़ बने सी वो मुक गए, उथे गुनाहां दे पहाड़ बन गए। इन फानियत हसनातो, नबी पाक ने फरमाया इहदियां नेकियां मुक जाणगियां ते गुनाहां दे पहाड़ बन जाणगे। अल्लाह पाक गुनाहां दे पहाड़ चुक के इहदे उत्ते लद के ते इनू जहन्नम विच सुट देणगे। हुकूकुल इबाद कोई एडा मामूली मसला नहीं। अपने मान ना करियो, रोजियां ते मान ना करियो, कुर्बानियां ते मान ना करियो, हज उमरियां ते मान ना करियो, तहज्जुदां ते मान ना करियो। अपने हुकूकुल इबाद दे मामलात क्लियर करो। दुनिया दे उत्ते जेड़ा बंदा तुहानू कहंदा है ना तुसीं जुल्म करदे हो भी मैं तेरे नाल निबड़ दवांगा,
मैं तेनों वेख लवांगा किन्ने जोगा है, ओदी ते वखरी गल है। पर जड़ा माड़ा बंदा, गरीब बंदा, मजबूर बंदा, जड़ा तुहाडे सामने खलो नहीं सकता, तुहानू कुछ कह नहीं सकता, तुहाडे खिलाफ ठाणे नहीं जा सकता, तुहाडे ते परचा नहीं करवा सकता, तुहाडे ते हाथ नहीं उठा सकता, मजबूर होके आंदा है अच्छा भाई फिर मेरी ते अल्लाह दे अगे ही है ना। माड़ा बंदा मजबूर हो गया की आंदा है अच्छा भी फिर मेरी अल्लाह अगे ही है। जेड़ा बंदा अल्लाह अगे अपनी दरखास्त रख दवे, ओदे पैरां च डिग के भी ओदे कोलों माफी मंगनी पवे तो मंग लिया करो। सानू को बंदा कह दवे ना, सानू पता लगे भी साडे तो माड़ा कर कुछ नहीं सकता, अच्छा भी साडी ते फिर अल्लाह गई है, कहंदा जा फिर कर ला, फिर असीं बेफिक्र हो जाने हैं भी ये हुण कुछ नहीं कर सकता। जेड़ा सानू कवे ना कि मैं थाने चला, मैं कचहरियां चला, मैं MP MNA को चला, थोड़ा बहुत असीं फिर भी डर जाने हैं। ते जेड़ा कवे ना अच्छा भाई साडी ते फिर अल्लाह गई है, असीं शेर हो जाने हैं भी ये साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनो, जेड़ा बंदा कह दवे ना कि मेरी अल्लाह अगे वे, ओदे पैरां 'च डिग पिया करो, ओदे अगे हाथ जोड़ के पैर फड़ के माफी मांग लिया करो। तुहानू पता नहीं उन्हें किड्डी वड्डी अदालत में दरखास्त दे दी है। बेफिक्र ना हो जाया करो, बल्कि ओदे कोल इत्थे माफी मंगिया करो, अपना मामला साफ करवाया करो। राजोवाल दे बहुत बड़े शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, तकरीबन 92-93 साल का बुजुर्ग, एक दिन अपने बेटे प्रोफेसर हाफिज उबैदुर रहमान मोहसिन हाफिज़हुल्लाह उन्होंने कहने लगे बेटा गाड़ी निकालो। गाड़ी निकाली, बैठ गए, कहने लगे चलाओ गाड़ी। शहरों निकल के एक खोखा बनया सी, दुकान बनी सी, कहने लगे बेटा वो फलान नाम का उसे नौजवान है खोखे, तेन बुला के ले आओ। हाफिज साहब गए, उतर गए, उस नाम का बंदा पूछा, उन्हें कहा जी मैं वहाँ, कह लगे मेरे अब्बा जी बुला रहे ने। लैके आए, जो उन्होंने कोल आया तो 92-93 साल का बाबा गाड़ी चो थले उतर के हाथ जोड़ के खलो गया। कह लगा बेटा अल्लाह की रजा वास्ते मैनू दुनिया ते माफ कर दे। कह लगा हजरत साहब शेखुल हदीस साहब की होया, हाथ फड़ ले, की होया जे? कह लगे मैनू याद है एक दफा तू मेरे इदारे विच पढ़न वास्ते आउंदा सैं ते मैं तेनू झिड़किया सी, डांटिया सी, ते तू गुस्सा करके ते नाराज होके चला गया सी। मैनू अज तक वो गल याद है। बेटा मैं बूढ़ा हो गया, जिंदगी का पता कोई नहीं, इस अपने बूढ़े उस्ताद नू अल्लाह की रजा वास्ते दुनिया ते माफ कर दे, अल्लाह की अदालत में मैं हिसाब नहीं दे सकता। उलमा दी तुहानू की गल सुनावा, शयूखुल हदीस दी की गल सुनावा, तुहाडे ते मेरे मुर्शद पाक सारे जहाना दे सरदार, पूरी कायनात दे इमाम, वफात तो पहलों मिंबर ते बैठे ने। मेरे सहाबा अगर किसी ने जुल्म हो गया हो तो दुनिया ते अपने पीर को बदला ले लो। नबी पाक ने अपना आप पेश किया कि नहीं? बोलो अपना आप पेश किया कि नहीं? असी नबी पाक नालों भी वध गए हैं। भैणों दे हक मार के, भरावां ते जुल्म करके, चाचे ताए मामे रिश्तेदारां नूं सता के, पड़ोसियां हमसायां नूं सता के, मुसाफरां नूं और तमाम अल्लाह दी मखलूक नूं और अपने गुलामां नूं, मतहतां नूं और जानवरां ते जुल्म करके बेफिक्र होके फिरने आ कि असी कलमा पढ़िया है ते नमाज़ां पढ़ने आ ते जुमा पढ़ने आ, रोजे रखने आ, कुर्बानियां करने आ, सहरियां अफतारियां करवा देने आ ना। ये हुकूक कुल्ला ने अल्लाह माफ करना चाहे तो माफ करन ते कादर है। हुकूकुल इबाद रब ने भी माफ नहीं जे करने जब तक बंदे ना माफ करन। इस वास्ते अपने मामलात दुनिया ते क्लियर करो। जिहदे नाल ज़्यादती हुई है, जिहदा हक मारिया है, जिहदे ते जुल्म कीता है, उहदे कोल पहुंच के या हक अदा कर दिओ या माफ करवा लो। इत्थे तुहानू बंदे माफ करनगे, इंशाअल्लाह कल नूं तुहानू मेरा अल्लाह भी माफ कर देगा। अल्लाह सानू सारियां नूं
हुकूकुल इबाद दी अदायगी दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह अगर कमी कुताई हो जाती है अल्लाह दुनिया दे उते माफ़ी मंगण दी और अपने मामलात अल्लाह दुनिया दे उते क्लियर करन दी तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।